देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ला 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 ला। क्या बात है, कितने कमाल का वीडियो है ना। और इसमें हीरो हीरोइन तो बहुत ही कमाल के दिख रहे हैं। अब ये वीडियो हर जगह वायरल होगा, कहीं मेरी नजर न लग जाए मेरे हीरो को। ये सब क्या है डिम्पल? बकवास बंद करो, डिलीट कर दो वो वीडियो। अब ये मेरी जान तो नहीं ले लेंगे ना? रुक जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ये लो, और वीडियो डिलीट करो। ये लो, इसके ही लायक हो तुम, 1 रुपए के। डिलीट करो वीडियो। आपके हर काम में 50% हिस्सा, और अब इस वीडियो को डिलीट करने का 2 लाख रुपया। क्या? 2 लाख? अब तो 200 रुपए भी नहीं मिलेंगे। और तुम्हें क्या लगा, ये फालतू वीडियो दिखाकर तुम मुझे धमकाओगी? एक बात भूल रही हो तुम, कौन हूं मैं? देवी सिंह। अगर मैंने ये वीडियो उस औरत के पति को नहीं दिखाया ना, और आपको उनके पैरों में ना गिराया ना, तो मेरा नाम डिम्पल नहीं, याद रखना। इसे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। इसे जिंदा रखकर भूल कर दी है मैंने। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो गांव का काम अधूरा रह गया ना, वही पूरा करना है। उसे मैं देख लूंगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू घर में रहेगी, सिर्फ घर का काम करेगी, जो औकात है तेरी। गुस्सा आ रहा है क्या? अरे देखो, डर गया मैं। शांति से जीना चाहती हो ना तुम? मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, मैं आपकी गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। जो करना है कर लीजिए। क्या करने वाली है तू? क्या करने वाली है तू? मैं देखता हूँ कैसे बाहर जाती है तू। चल अंदर चल। अरे सुनिए, दरवाजा खोलिए। अरे सुनिए, दरवाजा खोलिए। सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। मुझे ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना, मुझे बाहर जाना है। खोलिए ना दरवाजा। आगे कॉन्ट्रैक्टर आ गए। आ गई मैडम, आ गई है। आप अकेले ही आए हैं? तो और कौन चाहिए आपको? नहीं, किसी का नहीं। ओ कॉन्ट्रैक्टर साहब, अरे ये पाइपलाइन का काम कब पूरा होगा? बीवी चिल्लाने लगी है, पानी बंद हो गया है हमारा। सरपंच, अब ये काम जल्दी खत्म करना होगा तो थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। अब और पैसे कहाँ से लाएंगे? रुको, मैं बात करता हूँ। क्यों कॉन्ट्रैक्टर साहब, आपने हमें जो बजट दिया था उसके पैसे हम पहले ही आपको दे चुके हैं। अब ऐसे आप अचानक ज्यादा पैसे मांग रहे हो तो हमें डॉक्टर साहब को पूछना पड़ेगा। वो तय करेंगे देने हैं या नहीं देने हैं। अरे ये सब क्या चल रहा है आपका? जब देखो तब डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। अब आप उनको कब पूछोगे? मुझे पैसे कब दोगे? मैं काम कब करूंगा? ठीक है, मैं खुद ही पूछ लेता हूं उनसे।
डॉक्टर, वो पाइपलाइन का काम जल्दी निपटाना होगा, तो मुझे थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। वो मटेरियल लाना है। पैसों की बात करो तो गांव वाले कहते हैं कि आपको पूछना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे पूछने आया। ए डिम्पल, चाय लेकर जा। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे बोलो जल्दी, मुझे काम है अभी। और वो ज्यादा पैसे का क्या करना है अभी? शादी के बाद जब उन्हें स्वप्निल के बारे में पता चला तब इन्होंने खूब मारा था उसे। इसी में उसकी जान चली गई। वो मर गया ये किसी को पता ना चले, इसलिए हमारे फार्म हाउस में ही दफना दिया उसे। ये कैसे हो सकता है? क्या क्या हुआ? आपका हाथ दिखाइए। क्या हुआ डॉक्टर? ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा अभ्यास बता रहा है आपने बहुत कुछ सहा है। बहुत अकेलापन है आपकी जिंदगी में, वो दूर करने की आप हमेशा कोशिश करते रहते हो। कोई तो डर है आपके मन में जो आपकी किसी करीबी व्यक्ति की वजह से आपको सता रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? आपकी वजह से किसी ने जान गंवाई है ना? मतलब आपके हाथों से किसी का खून हुआ है। आपकी करीबी कोई व्यक्ति जिसका मन साफ नहीं है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जितना हो सके उतना दूर रखिए उसे। वो अगर आपकी जिंदगी में रही तो आप पर ऐसे और भी संकट आ सकते हैं। एक मिनट हाथ दिखाइए। वो व्यक्ति कौन है पता नहीं चल रहा। और दूसरा कौन हो सकता है? मेरी ही बीवी है वो, इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है उस पर। डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचाइए डॉक्टर। मुझे इस लफड़े में पड़कर जेल नहीं जाना डॉक्टर। मुझे किसी चीज में नहीं फंसना। मुझे सिर्फ उसे पीटना था, उसे मारना नहीं चाहता था मैं डॉक्टर। जान नहीं लेनी थी। देखिए आप बिल्कुल मत डरिए, टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करेंगे। बहुत बड़ा एहसान है डॉक्टर, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। मैं तो डॉक्टर को इस कॉन्ट्रैक्टर के पैरों में गिराने वाली थी, और यहाँ तो इन्होंने ही डॉक्टर के पैर पकड़े हुए हैं। डॉक्टर ने ऐसा क्या जादू कर दिया है? क्या चल रहा है ये सब? मुझे ऐसे बंद करके क्यों चले गए थे? क्योंकि तुम मेरे साथ घूमने के लायक नहीं हो। मुंह संभाल कर बोलिए। हाँ, नहीं संभालूंगा। क्या कर लेगी तू? मारना चाहते मुझे? मारना। तेरे साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ऐसा तो क्या हो गया? हाँ? इतना पैसा है आपके पास, इतनी प्रॉपर्टी है, लड़कियों पर पैसे उड़ाते हैं, और क्या चाहिए आपको? ये प्रॉपर्टी है ना, वो तू नहीं लेकर आई है, मैंने कमाई है अपने बलबूते पर। तेरी वजह से ठीक से एंजॉय भी नहीं कर सकता मैं। आज खाने पर दोस्त आने वाला है मेरा, तू उसका इंतजाम कर। उसकी अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो मैं आपके दोस्तों की खातिरदारी करूँ। मैं नहीं करूँगी कुछ। तू कैसे नहीं करते है सब कुछ, वो मैं देखता हूँ। मैं फ्रेश होकर उसे लाने जा रहा हूँ। अगर तब तक खाना तैयार नहीं हुआ ना, तो तू रहेगी या फिर मैं, समझ गई? मैं नहीं बनाऊंगी खाना। आपको जो करना है कर लीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ नाम है? अरे बारिश हुई है, बारिश। अभी? लेकिन तुम्हारे कपड़े तो सूखे ही हैं। सूखी? अरे वो वाली बारिश नहीं, पैसों की बारिश। आज ही 20 लोगों ने पैसे दिए डबल करने के लिए। अच्छा, इतने हैं? 11,000। हाँ। नाम्या, इस 11,000 से क्या होगा? और पैसे चाहिए? मतलब अब लोगों के पास जितने होंगे उतने ही देंगे ना। गांव वालों का लालच बढ़ना चाहिए।
उनके घर से सारा पैसा उन्हें बाहर निकालना होगा। है? आपने कुछ बोला क्या डॉक्टर? नहीं, कुछ नहीं। ये मैं रखता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। ये कब तक डबल होंगे? वो डॉक्टर, ओ डॉक्टर। ये तो कॉन्ट्रैक्टर का आवाज है ना? आपको आवाज दे रहे हैं, पर क्यों? चलो देखते हैं। हाँ चलो। खम्मागणी, बताइए क्या काम था? हाँ, थोड़ा जरूरी काम था। हाँ तो बोल दीजिए ना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि डॉक्टर ने कभी किसी का काम नहीं किया हो। हाँ। डॉक्टर, आप जैसे भगवान के अवतार के कदम मेरे बंगले में आए, ऐसी मेरी इच्छा है। बस आपकी खातिरदारी करनी है मुझे, इसलिए आपको मेरे घर आना होगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मेरी वजह से खामखा आपकी पत्नी को तकलीफ होगी। वाह 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 वाह, क्या नाटक कर रहे हैं, जैसे इन्हें सच में जाना ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का घर देखने को मिलेगा, मतलब घर का पैसा भी तो देखने को मिलेगा ना। मन में तो बड़े बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। अरे बीवी को क्या तकलीफ होगी, उसका तो यही काम है, आए हुए मेहमान की सेवा करना। डॉक्टर, आपको आज मेरे ही घर में खाना खाना होगा। ठीक है, अब आप इतना जोर दे रहे हो तो अब आपको तो पता ही है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। मैं आऊंगा। तो चलें फिर? अभी इसी वक्त? हाँ। अरे शुभ काम में देर क्यों करना, मैं आपको लेने ही आया हूँ। चलो। ठीक है, चलिए। नामिया, मैं आता हूँ। हाँ। अब मैं क्या करूँ, मॉल चला जाता हूँ। अरे डिम्पल। कितने शातिर हैं डॉक्टर। इनके जैसा शातिर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। 1000 हैवान मरे होंगे ना, तब जाकर इस डॉक्टर ने जन्म लिया होगा। लेकिन अब क्या? अब कॉन्ट्रैक्टर के घर जाएंगे, उनका घर देखेंगे, पैसे देखेंगे, उनकी बीवी को फंसाएंगे, उसके सारे पैसे लूट लेंगे, फिर उसे मार डालेंगे। डॉक्टर, आप जितने भी पैसे लूट लीजिए, लेकिन ये पैसे मैं आपको हजम करने नहीं दूंगी। बताइए डॉक्टर, किसके साथ लोगे, सोडा या पानी? अरे नहीं नहीं, मैं ये कुछ नहीं लेता। मैं शराब को छूता तक नहीं, कोई नशा नहीं करता मैं। आप लीजिए ना, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ऐसे कैसे चलेगा डॉक्टर, आप पहली बार मेरे घर पे आए हो तो मैं अकेले कैसे पी सकता हूँ? ये अच्छी बात नहीं है, लीजिए ना एक पैक। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मेरे गुरु को जबान दी है कि मैं जिंदगी में शराब को कभी छूंगा नहीं। आपका चलने दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको इतना फोर्स नहीं कर सकता, मैं अकेले ही पीता हूँ। हाँ हाँ? अरे सुनती हो? ए पनौती औरत, कुछ चखना लेके आओ मेरे लिए। हाँ। अरे डॉक्टर, आप यहाँ? ये मेरे दोस्त हैं, आज मैं इन्हें खाना खिलाने घर पर ले आया। जाओ खाने का इंतजाम करो। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे क्या? हाँ। चीयर्स। चीयर्स। देखा आपने डॉक्टर, थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं आपके दोस्त की खातिरदारी करूं, मैं क्या नौकर हूं क्या? पर मैंने भी बोला उसे, खातिरदारी नहीं करेगी तो मैं भी देखता हूं तुझे। देखा ना कैसे चुपचाप अंदर चली गई खाना बनाने, हैं? देखो, इसने मेरी पूरी जिंदगी झंड कर दी है। आप तो सब जानते हो, मैंने उसके लिए
मैं जरा होकर आता हूँ। अरे ये लीजिए डॉक्टर, ये आपके लिए। मेरे लिए? अरे आपको मालूम है ना, मेरी वजह से एक जान चली गई। ये बात आप किसी को ना बताइए, इसलिए दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। एक तो आप मुझे अपना दोस्त कहते हो और ऊपर से ये पैसे। देखिए, मुझे पैसों का मोह नहीं है। मैं जैसा भी हूँ सुखी हूँ। ये रख दीजिए प्लीज। भगवान का अवतार डॉक्टर, आप सचमुच भगवान के अवतार हो। अरे आपके पैर किधर है डॉक्टर? अरे नहीं, रहने दीजिए। आप क्या कर रहे हो? रहने दीजिए। जय सिंह जी, अरे उठिए, आपने कुछ नहीं खाया है। खाना खाकर सो जाइए। जय सिंह जी। डॉक्टर, हाँ, ये रहने दीजिए, वो नहीं उठेंगे। ये एक बार ड्रिंक कर लेते हैं ना, फिर इन्हें किसी बात का होश नहीं रहता। सुबह तक ये उठने भी नहीं वाले हैं। देखा आपने इन्हें मैं किस तरह से बर्दाश्त कर रही हूँ। इनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा कहा इन्होंने। ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो साफ साफ देख सकता हूँ। आपके इनकी जिंदगी में आने के बाद इनकी तो किस्मत खुल गई होगी। हाँ ना, पर ये इन्हें कहाँ समझ में आता है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ। आप जैसी सुंदर सुशील बीवी के होते हुए लोगों को यूं शराब, बाहर की औरतें, इनकी लत कैसे लग जाती होगी? कुछ लोगों को सुख बर्दाश्त नहीं होता ना, ये उन्हीं में से एक है। अरे, आप हमारे घर पहली बार आए हैं ना, और मैं भी कहाँ अपना दुखड़ा रोने लग गया आपके सामने। आप खाना खाइए ना। अरे नहीं, वो मैं ऐसे, और इनकी हालत, मेरा अकेला खाना ठीक नहीं होगा। आप अकेले कहाँ हैं? मैं हूं ना आपके साथ में। चलिए खाना खा लीजिए। ये चलिए खा लीजिए। बढ़िया। ये लीजिए ना। नहीं नहीं, बस बस, मेरा पेट अब भर चुका है। आपको मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। खाना अच्छा है, बल्कि मैंने इतना अच्छा खाना कभी खाया ही नहीं था। बहुत अच्छा बनाया है नीलू। अच्छा, लाओ वो दे दो, लाओ। मैं भी आती हूँ। एक मिनट, वो ये पैसे इन्होंने मुझे, ये ले जाइए। आती हूँ। खाना बहुत अच्छा बना था और आपका घर भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने अंदर से तो नहीं देखा, लेकिन होगा, अच्छा ही होगा। अरे बाप रे, आप पहली बार आए हमारे घर और मैंने आपको घर भी नहीं दिखाया। मैं भी ना
आइए, मैं अपना घर दिखाती हूँ। अभी? हाँ, आइए ठीक है। आइए। यहाँ और 2 कमरे हैं, आइए ना। और ये हमारा बेडरूम। जब तक मैंने गांव का काम शुरू नहीं किया था, मैं यहीं पर बैठी रहती थी दिन भर, इनकी राह देखते। सच कहूं तो मैं कब से सोच रहा था कि आपकी तारीफ कैसे करूं, लेकिन आपका खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। मुझे मेरे माँ के हाथों का स्वाद तो याद ही नहीं है। मेरी बीवी सलोनी बहुत अच्छा खाना पकाती थी। उसके यहाँ से गांव जाने के बाद इतने प्यार से कभी किसी ने खाना नहीं परोसा। मैं ये स्वाद कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज आपके हाथ का बना खाना चखा और मुझे उसकी याद आ गई। देखिए ना कैसे होता है। मैं औरतों की इतनी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे नसीब में पत्नी का सुख ही नहीं है। आप इतनी अच्छी हैं, समझदार हैं, सुंदर हैं, लेकिन आपका नसीब भी ऐसा। मुझे ना इस सबसे बहुत तकलीफ होती है। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर। इतने सालों में मेरे खाने की तारीफ कभी किसी ने नहीं की, और शादी के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। मैं ना इनके लिए बहुत दिल से खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरी तारीफ में एक शब्द तक नहीं बोलते। मुझे भी लगता है कि ये मुझे अपने करीब लाए, मेरी तारीफ करें, पर ऐसा कुछ नहीं। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। मैं कह रहा हूं ना आपको, आपका बनाया हुआ खाना दुनिया का बेस्ट खाना था। मैं अगर आपके ये हाथ ले जा सकता ना, तो मैं कब का ले गया होता। सॉरी वो इमोशन में मैं। कोई बात नहीं। मुझे पानी और थोड़ी सौंफ मिलेगी? मैं अभी लेकर आती हूँ। इतने पैसों से मेरा क्या होगा? सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इसके पीछे ज्यादा वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर, अरे डॉक्टर अचानक कहाँ चले गए? तो यहीं रुकना, अंदर मत आना। क्यों? जितना कहा है उतना ही कर। फालतू सवाल जवाब मत कर मुझसे। आप रोज मुझे यहाँ रहने के लिए क्यों कहते हैं? आपका ऐसा तो क्या चल रहा है? बताइए ना, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? देखिए, मैं आपकी बीवी हूँ, अब मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। कल आपको कुछ हो गया तो? मतलब मुझे कुछ हो जाए इसका इंतजार कर रही है तू? बस हो गया। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। तुझे जो करना है वो कर ले। एक बात बता, कल तूने डॉक्टर को अपना घर दिखाया ना? तूने अपना बेडरूम भी दिखाया होगा। इन्हें कैसे पता चला? अरे बाप रे, मुझे ये बात डॉक्टर को बतानी पड़ेगी।
डॉक्टर, आप इस वक्त यहाँ देखिए, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर, मुझे भी एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। बाद में बात करते हैं, अभी मुझे और भी जरूरी काम है। आप ऐसे क्यों टाल रहे हैं मुझे? इन्हें पता चल गया है कि मैंने कल आपको घर दिखाया था। इन्होंने हमें उस हालत में देख लिया होगा तो? डॉक्टर की तो अब बैंड बजने वाली है। मैंने अलमारी में सोना और पैसे हैं ये देख लिया है, क्या ये भी उसे पता चल चुका होगा? डॉक्टर, बोलिए ना कुछ तो। क्या बोलूं मैं? कल से मैं खुद की नजर से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। कल जो कुछ हमारे बीच हुआ उसका बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। वो सब बार बार आंखों के सामने आती है और रात को नींद भी नहीं आती मुझे। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने मेरी पत्नी के अलावा किसी पराई औरत को कभी छुआ भी नहीं है, लेकिन कल जो कुछ हुआ उस बात से बहुत परेशान हूं मैं। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वाह, भगवान से डरते होते ना तो अब तक जो कुछ भी किया है वो कभी नहीं करते। कितना नौटंकी इंसान है ये, और अब ये औरत भी इसके नाटक को सच समझ लेगी। डॉक्टर, आप ऐसे परेशान मत होइए। कल जो कुछ भी हुआ ना उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती कैसे नहीं, सारी मेरी ही गलती है। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। मैंने सोच लिया कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं प्रायश्चित लूंगा। आइंदा से हम जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। डॉक्टर, अरे भाई, मैडम को पूछूं क्या रे? क्या? अरे इतना गड्ढा ठीक है या और खोदना पड़ेगा? तुझे जितना चाहिए उतना खोद। मैडम से पूछ के कोई फायदा नहीं है। क्यों रे? अरे तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? जब से मैडम आई है तब से मुंह उतरा हुआ उनका। अरे काम पे ध्यान ही नहीं है उनका। सच है, मैडम आज कुछ ज्यादा ही नाराज लग रही हैं। लगता है फिर से झगड़ा हुआ है पति से। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा लगता है। मुझे समझ में नहीं आता, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था घर पर, फिर डॉक्टर ऐसे अचानक से क्यों निकल गए? मिलने से भी इनकार कर दिया। किसी चीज से तो गुस्सा हो गए हैं वो। उनसे मिलके दोबारा बात करती हूँ। ओ मैडम, हाँ? ओ मैडम, दादी ने आपको आने को बोला है। मैडम, आप फिर से डॉक्टर से मिलने आ गई? डॉक्टर है ना घर पे? क्यों, कुछ जरूरी काम था क्या आपको उनसे? हाँ। क्या काम है? वो हम दोनों के बीच की बात है ना, तो मैं उन्हीं को बता पाऊंगी। ऐसा क्या मैडम? वैसे भी डॉक्टर मुझे सब कुछ बता देते हैं, आप भी मुझे सब कुछ बता सकती हैं। तो मेरे बारे में क्या कह रहे थे डॉक्टर? अब क्या बताऊं मैं इन्हें? वो आपके बारे में कुछ बोल ही तो नहीं रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। और ये मैडम भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। बताओ ना, क्या कह रहे थे डॉक्टर? कुछ नहीं, यही कि आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की। अब बाकी बातें आप बताइए। सॉरी। हाँ मैडम, मतलब आपको नहीं बताना होगा तो मत बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैडम, आपको एक बात बताऊं क्या? डॉक्टर के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसमें आपका बहुत नुकसान हो सकता है। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने नहीं बताया। और वैसे भी अगर आपको अपना नुकसान करवाना है ना, तो आप जाके डॉक्टर से मिल सकती हैं। उन्होंने बुलाया है आपको। सच में बुलाया है? और नहीं तो क्या। अब मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? मुझे औरों की तरह झूठ बोलना नहीं आता। आपने इन्हें अंदर नहीं आने देने को कहा था ना डॉक्टर?
अब झेलिए इन्हें। आपको क्या लगा आप मुझसे पार्टनरशिप नहीं करेंगे फिर भी मैं आपका काम करूंगी? ये नहीं हो सकता। इस डिम्पल को सिंपल मत समझिए। अब भुगतिए जो किया है आपने। डॉक्टर, आप अभी यहीं हैं? आप ही ने मुझे ऊपर बुलाया ना? तुम्हें बाद में देख लूंगा डिम्पल। क्या हुआ डॉक्टर? आप यहाँ तक आ गई, आप जाइए ना यहाँ से। मैंने कहा ना आपसे, हम आइंदा नहीं मिलेंगे। ऐसे मत कहिए ना डॉक्टर। अब मुझे खुद से दूर मत कीजिए डॉक्टर। आपको पता है ना मैं कितनी दुखी हूँ। पति है लेकिन प्यार नहीं है, घर है पर उसे घर नहीं कह सकते। हम दोनों हैं फिर भी मैं अकेली ही हूँ। मेरी इज्जत करने वाला, मुझे समझने वाला मेरे आसपास कोई भी नहीं है। आपने मेरी इज्जत की, मुझे समझा, मेरी तारीफ भी की। आपकी वजह से मैं सपने देखने लगी हूँ और अब आप खुद ही मुझसे दूर हो रहे हैं। प्लीज ऐसे मत कीजिए ना। मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। बहुत अकेली हूँ मैं। बहुत अमीर हूँ, तिजोरी तो पूरी खाली है। क्या ये इसकी अमीरी है? आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? प्लीज मेरे पति की तरह बर्ताव मत कीजिए ना डॉक्टर। वो भी अक्सर अपने पैसे मुझसे छुपा कर ही रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पैसों को मेरी नजर लग जाएगी, इसीलिए हमेशा मुझसे छुपाकर पैसे और गहने कहीं रख देते हैं। सिर्फ घर खर्च के ही पैसे देते हैं। क्या? हाँ, करोड़ों रुपए हैं उनके पास, लेकिन वो करोड़ों रुपए पर किसी की नजर ना पड़ जाए ना, इसलिए वो हमेशा पैसे छुपा कर रखते हैं। करोड़ों रुपए होंगे तो ये शिकार किसी भी हालत में मुझसे छूट नहीं जाना चाहिए। मैं क्या करने जा रहा था? इसे दूर करना ठीक नहीं होगा। पर सच कहूँ तो डॉक्टर, उनके पैसे नहीं चाहिए मुझे समझने वाला, मुझे दिल से प्यार करने वाला ऐसा इंसान मुझे चाहिए, और वो इंसान आप हैं। अगर आप भी मुझे इस तरह दूर कर देंगे तो। मुझे माफ करना नीलू, मुझसे गलती हो गई। प्लीज अब और कुछ मत कहना। तुम जानती हो मुझसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। सच कहूं तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए मैंने वैसा बर्ताव किया। तुम्हारी शादी हो चुकी है नीलू, तुम्हारा पति भी है, लेकिन मेरा क्या? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। कितना प्यार किया था मैंने उससे। मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत है, जैसे इस गांव का सहारा मैं हूं। लेकिन मेरा क्या? मुझे किसका सहारा है? तुम अगर मुझे छोड़कर चली जाती तो मैं भी अकेला पड़ जाता, बिल्कुल टूट जाता मैं। इसीलिए ऐसा बर्ताव किया। मुझसे गलती हो गई नीलू, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और आज से तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारा पैसा मेरा। अरे डॉक्टर, उस दिन मैं आपकी ठीक से खातिरदारी भी नहीं कर पाई। आज घर आएंगे? अरे नीलू, लेकिन प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो चलिए। डॉक्टर नहीं चाहते थे, फिर भी मैंने उस मैडम को ऊपर भेज दिया। अब बड़ा मजा आएगा। वैसे मुझे भी अंदर जाकर देखना चाहिए था कि अंदर क्या हो रहा था। अभी जाऊं क्या? हाँ, जाती हूँ। डॉक्टर, आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी यही समझ में नहीं आता है। आपने मेरी बात को समझा, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? अरे ये कैसा जादू कर दिया इन्होंने? इनकी तो अनबन भी हो गई थी। ये तो बड़ी खुश नजर आ रही है, और तो और थैंक यू भी बोल रही है ये। ताइसा, आज रात मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं इनके घर जा रहा हूँ। फिर से? हाँ, हमारे ये मान ही नहीं रहे थे। इनकी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है ना, इसीलिए पीछे ही पड़ गए थे कि इन्हें खाने पर बुलाओ।
डॉक्टर है ही ऐसे, सबको उनकी खातिरदारी करना अच्छा लगता है। चलें? हाँ। ऐसे ही बेवकूफी करती रहना ताकि मुझे उसका फायदा मिलता रहे। अरे डॉक्टर, वेलकम। अरे आप तकलीफ मत लीजिए, बैठिए बैठिए। ऐसे कैसे? देखो मेहमान हो आप हमारे, और मेहमानों की खातिरदारी करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आप ऐसे अचानक। मैं ही इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ जबरदस्ती। कल इनकी ठीक से खातिरदारी नहीं की थी ना, इसीलिए। वाह, पहली बार मेरी बीवी ने कुछ समझदारी वाला काम किया है। आप बैठिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ। बैठो, बोलो क्या लोगे? अरे मैं कुछ नहीं पीता, बताया था ना आपको। अब कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मैं पीता हूँ। यही सही समय है। ये पैसे कहाँ छुपा कर रखता है ये उगलवाने का। जयसिंह जी, मैं ये कह रहा था, इतनी शराब मत पिया कीजिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। वो सब मैं भी जानता हूँ डॉक्टर। अब मैं आपको कैसे बताऊं? ये जो मेरी पत्नी है ना, वो मुझे बहुत टेंशन देती है, इसलिए मैं पीता हूँ। ऐसा कौन सा टेंशन है आपको? मतलब इतना पैसा है, प्रॉपर्टी है ना? या कोई कर्जा वगैरह? कर्जा? ये मुमकिन है क्या? पूरे गांव को खरीद लूंगा, इतना पैसा है मेरे पास, लेकिन मैंने उसे छुपा कर रखा है। आखिर ये पैसा क्या चीज है? अगर आज हमारे पास है तो कल नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अरे जो मेरा पैसा है ना, मैंने उसे संभाल कर रखा है, वो कहीं नहीं जाएगा। कितने पैसे हैं और कहाँ संभाल कर रखे हैं आपने? आपको दिखाऊं मैं? हाँ, मुझे मेरे बेडरूम में ले चलिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अच्छा, आप कहते हो तो छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, अब आप इतना जोर दे रहे हो तो दिखाइए मुझे। लेकिन क्या है कि लोगों का पैसा यूं देखना नहीं चाहिए, इसीलिए कह रहा था। भगवान का अवतार। चलो आपको मेरा खजाना दिखाता हूँ, चलो। चलिए, संभल कर संभल कर संभल कर, संभल। इस तरफ। अच्छा, इस तरफ? हाँ, इधर है। इस तरफ? हाँ। संभल कर संभल कर संभल कर संभल कर। बैठिए, आराम से। डॉक्टर, आप सोचते होंगे कि मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? आप खामखा मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन ये सच है, मैं छोटा मोटा ही कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन उसमें भी पैसा बहुत मिलता है। देखो, 5 लाख का काम मैं 1 लाख में ही निपटा देता हूँ। कितना चालाक हूं ना मैं, है? रुको। डॉक्टर, अरे आप दरवाजा बंद करो, नहीं तो वो पनौती औरत आ जाएगी यहाँ। अच्छा, डॉक्टर, देखो कितने पैसे हैं मेरे पास।
खजाना है खजाना। देखो मैं इतने पैसे कमाता हूँ लेकिन मेरी बीवी की नजर में मेरी जरा भी कीमत नहीं है। बेवकूफ औरत है वो। देखो इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, ये उसे कौन बताएगा। अरे मैं हूं ना, आपकी सारी मेहनत अब मैं कम कर दूंगा। जल्दी ही आपका सारा पैसा मेरा हो जाएगा। आप ये पैसे अंदर रख दीजिए। यूं अपने पैसे किसी को दिखाते नहीं हैं। जल्दी से अंदर रख दीजिए प्लीज। ठीक कहा आपने। वो सब शगुनी औरत की नजर लग जाएगी मेरे पैसे को। हाँ, बहुत पैसे है मेरे पास, बहुत पैसे है मेरे पास, बहुत पैसे। और अब वो पैसे मैंने देख लिए हैं, अब वो मेरे हो गए। इसलिए उन पैसों के बारे में तुम भूल जाओ हमेशा के लिए।